बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर 10 थ्योरम 3 मोहम्मद आकिफ और हमारे पास मैथ क्लास 10th। तो जी इसमें आप देखें थ्योरम हमारे पास 3 है चैप्टर नंबर 10 का। तो थ्योरम की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड it are equal in length। अगर टू टेंजेंट्स हमने ड्रा करनी है, टू टेंजेंट्स ड्रा करेंगे तो वो क्या होंगी? ड्रॉन टू ए सर्कल, एक सर्कल के ऊपर ड्रा करें फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड पे उसकी लाइन हो, आर इक्वल इन लेंथ, वो दोनों क्या होंगी? लेंथ में क्या है? इक्वल होंगी। ठीक, टू टेंजेंट्स हैं ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। तो इसके बाद है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या लिया? एक सर्कल ले लिया, एक सर्कल लिया और उसका सेंटर क्या है? ओ है। तो सर्कल की बात थी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या ले लिया? एक सर्कल ही ले लिया। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि टू टेंजेंट्स, एक टेंजेंट्स हमने ये ड्रा कर दी, ठीक, और उसके बाद सेकंड टेंजेंट हमने क्या ड्रा कर दी? एक सर्कल पे। तो टू टेंजेंट्स आउटसाइड उसने कहा कि कट करे, आउटसाइड एक सर्कल के ये इस पॉइंट पे कट कर रही है और एक सर्कल के ये इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो उसके बाद देखें, अब इनको मैंने किसके नाम दे दिए? ए पी ए बी, इनको तीन के नाम दे दिए। और हमारे पास गिवन क्या था? टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ। टू टेंजेंट्स ड्रा किया हमने, उसने हमें गिवन किया था, और पी ए जिसको नाम क्या दिया? पी ए, और पी बी का हमने उसको नाम दे दिया। एक्सटर्नल पॉइंट से मुराद ये आउटसाइडर पॉइंट को भी हम एक्सटर्नल पॉइंट ही कहते हैं। टू द सर्कल ऑफ सेंटर ओ से यहाँ तक का फासला और यहाँ इनके इक्वल ही कट कर रहा है। उसके बाद हमने प्रूव क्या करना है? पी ए इज इक्वल टू मेजरेबल एंगल पी बी। ठीक, ये हमने क्या करना है? पी ए और पी बी हमने क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक, उसके बाद एक लाइन पी से ए तक मैंने क्या ड्रा की? एक डॉटेड लाइन ड्रा की। इसको मैं क्या कहता हूँ? इसको मैं कंस्ट्रक्शन कहता हूँ, जो खुद से बना रहा हूँ। अप्रूव करने के लिए मुझे यहाँ से P से A तक और P से B तक कोई चीज़ कंस्ट्रक्शन के तौर पर यूज़ करना होगी, क्योंकि ये अदरवाइज ये मेरे पास जो टू टेंजेंट्स थी ये ऐसे फाइंड नहीं हो सकती जी। इसके बाद आप देखें कि एक लाइन मैंने क्या ड्रा की? A से O तक, और दूसरी लाइन मैंने क्या ड्रा कर दी? डॉटेड लाइन O से B तक। ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया और ये कंस्ट्रक्शन के नाम इसको दे दिए। कंस्ट्रक्शन जॉइन O विद A एंड B एंड P डू दैट वी फ्रॉम आर्ट्स एस ओ ए पी एंड ओ पी बी। ट्राइंगल मेरे पास क्या बनी है? यहाँ से ये और ये ओ पी ए और ओ पी बी, ये दो ट्राइंगल्स बनी हैं। ठीक, और इसके बाद थ्योरम की कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। कंस्ट्रक्शन के बाद हम जब थ्योरम को प्रूव करते हैं तो हमारे पास स्टेटमेंट और रीजन होती है। तो मेरे पास इन ट्राइंगल ओ बी पी और ट्राइंगल बी पी ए, ये चीज़ें मेरे पास क्या है? यहाँ से मैंने ली हैं। और इसके बाद मेजरेबल एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू मेजरेबल एंगल ओ पी बी। अब यहाँ पे आप देखें कि ओ बी पी का एंगल क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे ये 90 डिग्री, और यहाँ पे ये भी क्या है? 90 डिग्री है। ठीक, इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद रेडिएट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स पी एंड पी बी। रेडिएट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, ये क्या है मेरे? परपेंडिकुलर इस टेंजेंट पे O से A और O से B का फासला ये क्या है? इक्वल है। और उसके बाद हाइपोटेनियस साइड इज इक्वल टू हाइपोटेनियस साइड, ये क्या है? कॉमन है मेरे पास। हाइपोटेनियस साइड क्या है मेरे पास? कॉमन है। ये कौन सी है? O से B का फासला
ये एक हाइपोटेनियस पॉइंट है O से P, ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या है कॉमन है, OPA और OPB में दोनों में क्या है कॉमन है। ठीक, अब यहाँ मेजरेबल एंगल OA इज इक्वल टू मेजरेबल एंगल OB, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। दो रेडियस का मैंने बताया था, रेडियस क्या चीज होती है, अगर एक सेंटर में हमारे पास दो रेडियस हों तो उसको हम क्या कहते हैं रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो यहाँ पे आपके पास एक रेडियस ये है और एक रेडियस आपके पास क्या है ये है, इसको हम क्या कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। MOA इज इक्वल टू MB, ट्राइंगल OAP इज इक्वल टू ट्राइंगल OBP, हाइपोटेनियस साइड। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, हाइपोटेनियस साइड ये दोनों इक्वल है, हेंस MPA इज इक्वल टू MPB, corresponding side of triangle or congruent triangle।